भारत माता की, भारत माता की, लॉयर्स यूनिटी। मंचासीन आज के कीनोट स्पीकर आदरणीय आतिशी जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, और मंचासीन मेरे चेयरमैन सूर्य प्रकाश खत्री जी, फॉर्मर चेयरमैन रमेश गुप्ता जी, केसी मित्तल जी, हमारे गेस्ट एमएलए मदन लाल जी, खोसला जी, शेरावत साहब, गोस्वामी जी, नितिन रावत जी, हिमाल अख्तर जी, कुमार मुकेश जी, डीके शर्मा जी, अजय सोंदी जी, मुरारी तिवारी जी, और सामने बैठे हुए मेरे नेता, बार के नेता, अलग अलग बारों से आए हुए, द्वारका से जितेंद्र सोलंकी जी, द्वारका बार से सोलंकी जी, मान साहब, पटियाला हाउस से, कड़कड़डूमा से तरार साहब, विक्रम चौधरी जी, वाइस चेयरमैन वहाँ के, दिव्य दर्शन शर्मा जी, आनंद वत्स साहब, ओवन शर्मा जी, पटियाला हाउस के सेक्रेटरी, भिन्न भिन्न बारों से। आतिशी जी, आज हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आपके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके वजह से ये सारी स्कीम चली थी, वो भी हमारे बीच में रहते, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज नहीं शामिल हो पाए। लेकिन मैं दोस्तों एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 2018 में जब मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इलेक्ट होकर गया, तो एक डेलीगेशन, अभी चेयरमैन साहब ने, उसके बाद गुप्ता जी ने, इवन राकेश शेरावत जी ने भी मांग रखते हुए थोड़ा डर डर के मांगे रखी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं दोस्तों को कि 2018 में उस डेलीगेशन के ओ भाई, डरते डरते बिल्कुल नहीं है, डर की बात नहीं करेगा। मैं जस्टिफाई करूंगा चेयरमैन साहब, आप डर नहीं रहे हो, मांग रखते हुए ये हिचक रहे हो कि पता नहीं 200 करोड़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं दावे से कहता हूं, आप 1000 करोड़ मांगिए, 1000 करोड़ रुपए देने वाला अगर कोई शख्स है, वो दिल्ली सरकार है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, तो मैं जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं चेयरमैन साहब, 2018 में हमारे केसी मित्तल साहब उस टाइम पे चेयरमैन थे, एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया अरविंद केजरीवाल जी से, तो कहा हम लोगों ने कि सर इस स्कीम में, उस टाइम पे ये चर्चा चल रही थी कि ये स्कीम लागू होनी चाहिए, लॉयर्स को सामाजिक सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उसके लिए जब मिलने के लिए गया, मैं उस डेलीगेशन का पार्ट था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बताइए आपकी मांग क्या है। तो हमने कहा कि सर 50 करोड़ रुपए मिनिमम होने चाहिए। अरविंद जी ने कहा कि सबसे पहले ये प्रपोजल लेकर मेरे पास जो आए थे, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट राकेश खन्ना जी आए थे। उन्होंने आके अपनी कैलकुलेशन लेकर आए थे, 15 करोड़ रुपए मांगे थे। मैंने उनको कहा कि आपको 15 करोड़ रुपए देंगे। मैं सबसे ज़्यादा सम्मान लीगल फर्टिनिटी का करता हूँ। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट बारों की है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के लीडर्स मिलने के लिए मेरे पास आए। उन्होंने 35 करोड़ रुपए मांगे, तो हमने कहा कि चलो 35 करोड़ रुपए भी हम सैंक्शन करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद जब हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने 35 और 15 50 करोड़ रुपए का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है, क्योंकि यहां से प्रपोजल जा चुका है। अगर आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवा दीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसी सरकार, आतिशी जी से मैं विश्वास से एक डिमांड रखना चाहता हूं सब लॉयर्स के बिहाफ पे, अगर आप उससे सहमत हैं, हम पूरी ताकत से आपके साथ हैं। आप दोबारा चुन के आएंगे तो आप पूरी की पूरी मांग हमारी लागू कर दीजिए। ये तालियों से इसका समर्थन चाहिए। लॉयर्स के लिए जिसने भी जो किया है, उसे पीछे नहीं हटे। 2012 में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम बार काउंसिल दिल्ली ने किया। चेयरमैन उस टाइम पे गोस्वामी जी थे, वाइस चेयरमैन राकेश शेरावत जी थे, और सेक्रेटरी मुरारी तिवारी जी थे। आप सबने पूरी दिल्ली के लॉयर्स को बुलाया था। सबसे पहले वो मांग वहाँ पे रखी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, देश के राष्ट्रपति भी थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उस टाइम की मुख्यमंत्री स्वर्गीय आदरणीय शीला दीक्षित जी भी थी। हम लोगों ने ये मांग पहली बार रखी, लेकिन वो मांग हमारी पूरी नहीं हुई। उसके बाद आपको ध्यान होगा, हमारे अपने दिल्ली बार एसोसिएशन की 125वीं वर्षगांठ के दौरान हमने ये मांग
कास्की सेंटिनल के फंक्शन में, जिसमें 5,000 से 6,000 वकील शामिल थे, देश के मुख्य न्यायाधीश उसमें थे, देश के बड़े बड़े मंत्री उसमें थे, उसके साथ साथ दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मनीष सिसोदिया जी थे। हमने 2 मांगे रखी थी। एक मांग ये रखी थी कि दिल्ली के वकीलों को या दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले सभी साथियों को सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, हमको भी चाहिए, हमारे परिवार को भी चाहिए, उस मांग पे। और दूसरी मांग रखी थी कि हाउसिंग की एक कोई स्कीम आनी चाहिए। हम लोगों के साथ बहुत दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स तो नोएडा में या दिल्ली के अंदर उनको ज़मीन अलॉट हो जाती है, लेकिन हम लोगों को, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ लैंड क्योंकि दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तो ये घोषणा उस टाइम पे दिल्ली सरकार की तरफ से हुई थी कि इन दोनों मांगों पे विचार होगा और जो हमारी जुरिडिक्शन में होगा उसको हम लागू करेंगे। और मेरे को ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि उस मांग को, जिसको दिल्ली की बारों के सभी नेताओं ने उठाया, हम लोगों ने खोसला जी के लीडरशिप में बहुत बार हमने प्रदर्शन भी किए, जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए, केंद्र सरकार से मांग की, लेकिन किसी केंद्र सरकार ने किसी प्रदेश में अगर ये लागू करने की हिम्मत जुटाई तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जुटाई। इसलिए एक एक वकील आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है। और ये बात सही है, बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से ये जो आज मांगे आतिशी जी आपके सामने रख रहे हैं, ये सबसे जेन्युइन मांग हैं। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पास होना चाहिए। और मेरे को विश्वास है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको पास करवा देंगी, क्योंकि मांगे तो बहुत हैं। आपसे एक अलग तरह का प्यार है, अलग तरह की मोहब्बत है। मोहब्बत इसलिए है क्योंकि जमीनी लोगों से जुड़े हुए अगर काम किसी सरकार ने किए हैं तो उससे मोहब्बत, उससे प्यार अपने आप हो जाता है। 2015 के अंदर इसी लीगल फर्टिलिटी ने आपकी मदद की थी, 2020 में दोबारा लीगल फर्टिलिटी ने आपकी मदद की थी। और मेरे को ये विश्वास है कि आने वाला भविष्य आपका है, आने वाली सरकार आपकी बनेगी। और सरकार बनने से पहले ये घोषणा आज आप जरूर करके जाएंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने वो सब चीज़ें रोक के रखी हैं ताकि वो सब चीज़ें आपका स्वागत तब करेंगे, ये तब आप यह घोषणा कर देंगे। आतिश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।